सध्या पणजेन इफ्फीची धूम चालू आसा आनी ह्या इफ्फीन जायते नॅशनल प्लस इंटरनॅशनल पिक्चर्स हांगा आमकां पळोवपाक मेळटा. सो अशाच ह्या फिल्म फेस्टिवलान आयज आमी उलयतली खोया पाया हो हिंदी मुवी जावन आसा. ह्या मुवीच्या कास्ट आनी क्रू कडेन हो मुवी तयार करतना त्याच्या फाटली भावना कितें, व्ह्यू कितें, हो मुवी डिरेक्ट करना जायते आडखळ आयले आसतले. सो ह्या सगळ्या विशयी ह्या टीम कडेन आयज उलोवन आमी जाणा जावन घेतली. सो हांगा इफ्फी खातीर आयज आमच्या वांगडा आसा सीमा बिस्वास, जांचो खोया पाया हो मुवी हांगा ताचो वर्ल्ड प्रिमियर जाल्लो आसा. सो तांच्या कडेन उलोवन तांचे एक्सपिरियन्सीस जाणा जावन घेवया. हेलो मैम, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मूवी खोया पाया यहाँ पे वर्ल्ड प्रीमियर हुआ है, उसका फर्स्ट कमेंट क्या है? एक तो मैं आपको ईमानदारी से ऑनेस्ट बात बोलूं कि मैं ना अपनी फिल्म जहाँ पे मैं एक्टिंग करती हूँ ना, मुझे स्क्रीन पे देखना बहुत घबराहट होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है एक्टिंग छोड़ देना चाहिए सीमा तुझे। ऐसा मैं खुद परफॉर्मेंस के दौरान ना मिरर देखती हूँ ना मॉनिटर देखती हूँ, बट यहाँ पे मैं हूँ। एक तो इफ़ी इट्सेल्फ एक अट्रैक्शन होता है, अच्छा लगता है, बहुत फिल्म मेकर्स मिलते हैं, फिल्म सिनेमा लवर्स मिलते हैं. ऑन टॉप ऑफ इट आशुतोष सिंह जो डायरेक्टर ऑफ आवर फिल्म खोया पाया, उनकी पहली फिल्म है, तो मुझे लगता है कि आई शुड बी पार्ट ऑफ इट इस सेलिब्रेशन में, ताकि मैं उनको इनकरेज करूं. और मुझे खुशी हुई कि मैं आई हूं, तो आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ खोया पाया फिल्म. आप खास करके आपके रोल्स वेरी इंटेंस और पावरफुल होते हैं, ऐसे रोल्स के लिए आपका नाम है. सो इस खोया पाया में भी जो आपका रोल है वो काइंड ऑफ वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या आपके सामने चैलेंजेस? देखिए, मेरे लिए ना स्ट्रॉन्ग वीक ऐसा कोई मेरे लिए इसका कोई ये नहीं है, मतलब ऐसे मैं इसका पूरी भाषा में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी, बट मेरे लिए रोल इट्सेल्फ इज कनेक्टेड, नॉन कनेक्टेड, बिलीवेबल, नॉन बिलीवेबल, और इमेजिनेशन को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है. बट ये जो स्टोरी है ये इट्सेल्फ एक बहुत ही कॉमन उस तरह से इशू है हमारे समाज में कि पेरेंट्स जब ओल्ड हो जाते हैं तो काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि बोझ लगने लगता है. तो इट्स वेरी नॉनसेंस थॉट ना, अपने में बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही नॉनसेंस थॉट है. तो इसके लिए एक अनुरोध कहें या डिमांड कहें कि अपने पेरेंट्स को ऐसा मत करो, और उनको पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं, उनको सिर्फ प्यार चाहिए, आपके धन दौलत इससे नहीं. अगर आप आज डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी चोर उचक के कुछ भी बने हो, मतलब वो तो चोर उचक के, बट उनके हर एक माँ बाप का ये है कि मेरा बेटा काबिल हो, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए. ये सोच के माँ बाप बड़ा नहीं करते हैं कि बुढ़ापे में हमको देखेगा. सो इसके बाद जो आप उसी माँ बाप को बोझ समझ के हरकतें करते हो या नॉनसेंस एक्टिविटीज़ करते हो, तो इट्स नॉट गुड. तो मुझे लगता है कि इट्स काइंड ऑफ क्या कहते हैं, वार्निंग, डोंट डू दिस. जैसे आपने कहा कि ये आप बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड हो इस रोल से. जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा तो आप डिस्टर्ब हो गए. तो हम सबका ही ऐसा होता है, एक बार अगर हम हर्ट हो जाए, इमोशनली डाउन हो जाए, तो उसमें से बाहर निकलने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है. आपको कितना टाइम लगा और आपने क्या किया? क्या है, एक तो हम एक्टर ना प्रोसेस में जाते हैं ना, तो पहली बार स्क्रिप्ट को पढ़ा तो ज़्यादा हम इमोशनली वो हो गए. आपको याद आ जाता है कि मैंने पड़ोसी के ऐसे देखा, फलाना का ऐसे देखा, किसी की किताब पढ़ी थी तो उनके बायोग्राफी में देखा, ऐसे ऐसे काफ़ी देखा. तो आप यू स्टार्ट कनेक्ट एंड विजुअलाइज करते हो आप, फिर आप इमोशनल हो जाते हो. देन अभी आपका काम है कि उससे निकल के आपको उसमें कैनवस में ड्रॉ करना है, कलर्स डालना है, लेयर्स डालना है. तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एज एन एक्टर, हाउ कैन आई बिलीवेबल करूँ इसको, ताकि ऑडियंस कनेक्ट कर सके. तो उसके लिए क्या होता है, आपको ना थोड़ा सा न्यूट्रल होके पहले निकल के आके आपको यो करना होता है कि आप, नहीं तो क्या होता है, मैं सिर्फ इमोशनली कैरिड अवे हो जाऊँ तो शायद इमोशनली सिर्फ रोती रहूँगी,
बट मुझे वो बिलीवेबल करना है, ऑडियंस हर एक मोमेंट में ऐसे बिलीवेबल लगे, मेरी आंखों से उनको लगे कि या शी इज़ लिविंग विद द कैरेक्टर। तो हम निकल के फिर उस खाली कैनवस में लेयर्स डालते हैं, ह्यूमन मोमेंट्स, छोटी छोटी बातें रखते हैं। तो इस तरह से एक प्रोसेस से जाते हैं, जाके सिनेमा सिनेमा में हम ये जो 12 घंटे 14 घंटे एक पूरे एंटायर यूनिट में शूट करते हैं, फिर निकल आते हैं। फिर हमारे स्विच ऑन ऑफ का एक हैबिट भी करना पड़ता है। जितना मुझे बैंडिट क्वीन के टाइम पे टाइम लगा था कम आउट फ्रॉम द कैरेक्टर, हो सकता है अब मुझे उतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि स्विच ऑन ऑफ का वो हैबिट कि शो मस्ट गो ऑन, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जाना है। अगर 10 तारीख को ये शूटिंग ख़त्म किया, बीच में मुझे मालूम है मेंटल प्रिपरेशन, इंटेलेक्चुअल प्रिपरेशन तो कर लिया नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, बट मुझे वो गैप चाहिए। 10 दिन गैप है तो मुझे यहाँ से निकलना है, वहाँ घुसना है। तो इस तरह का स्विच ऑन ऑफ का भी अब थोड़ा सा हैबिट रखना पड़ता है। सो जाते जाते इस फेस्टिवल के बारे में क्या कहना चाहूँ? ये फेस्टिवल तो सबके लिए एक लुकिंग फॉरवर्ड रहता है, फुल ऑफ लाइफ होता है, जो टू सेलिब्रेट सिनेमा, देश विदेश हर तरफ से हर किस्म के फिल्म मेकर्स आते हैं, फिल्म लवर्स आते हैं, और एक तरह से एक मेला है, और मुझे वही मैं आज कह रही थी कि मुझे बहुत मन करता है, बिल्कुल जैसे लाइन से मैं एक बार कोई चीफ गेस्ट बन के नहीं, कुछ एक नॉर्थ ईस्ट के समथिंग आई थी, और मैं लाइन पे खड़े होकर ना टिकट खरीद रही थी। तो किसी ने देखा, कोई वॉलंटियर भाग के आए, आके कहता मैडम आप क्यों खरीद रहे, आप हटो मैं ये करती हूँ। तो उसने ऐसा किया, बट मैं उस तरह से लाइन पे खड़े होकर और एक से एक फिल्म देखूँ, और एज एन ऑडियंस देख के टॉक शो में बैठूँ जिसमें इंटरेक्शन हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एज ए लिसनर, एज ए व्यूअर मैं इफ़ी में आना चाहती हूँ, और मतलब मौका नहीं मिला किसी न किसी वजह से। तो लुकिंग फॉरवर्ड रहता है हमेशा इफ़ी, प्राउड दैट हमारे हिंदुस्तान में ऐसा काफ़ी सारे फिल्म फेस्टिवल्स है, इफ़ी के लिए अलग एक अट्रैक्शन सबका रहता है। थैंक यू मैम। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ढेर सारी बधाइयाँ, यहाँ पे वर्ल्ड प्रीमियर हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? पहली कमेंट क्या? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली मैं पहली बार इफ़ी गोवा आया हूँ, और ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस, इतना खूबसूरत शहर, इतना खूबसूरत प्रदेश, और यहाँ पे फिल्में, इंटरनेशनल फिल्में, इतने सारे लोग। आई थिंक मैं दुनिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स में गया हूँ, आई थिंक ये भी एक बहुत वन ऑफ द टॉप फेस्टिवल्स, और जिस तरह का यहाँ पे एक्सपीरियंस है, सो वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू बी हियर। आप फेस्टिवल के लिए पहली बार आए हो या ओवरऑल गोवा में पहली बार? नहीं, गोवा तो मैं बहुत सालों से आ रहा हूँ, मेरा वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस, ऐसा नहीं है, बट फेस्टिवल इफ़ी में पहली बार आ रहा हूँ। सो इस खोया पाया में जो आपका रोल है बेटे का, उस रोल को डिस्क्राइब करते वक्त अब क्या कहना? रोल थोड़ा सा कठिन था, क्योंकि एक ऐसे बेटे का रोल है जो अपनी माँ को कुंभ मेले में छोड़ के आ जाता है। तो जनरली इस तरह की चीज़ें हम करते नहीं हैं, और क्योंकि हम अपने देश में अपनी माँ को बहुत पूछते हैं और बहुत प्यार से रखते हैं, और मेरी भी माँ हैं जिनकी मैं देखभाल करता हूँ, वो भी बूढ़ी हो रही है, उनकी भी उम्र हो रही है, तकलीफ़ है उनको। तो उस हिसाब से अगर एक ऐसा रोल मैंने लिया जहाँ पे मैं इस तरह की हरकत करता हूँ, तो कई बार एक्टर को ये सब कलाकार को सब चीज़ें करनी पड़ती है, तो इट वाज क्वाइट अ यूनिक एंड चैलेंजिंग रोल फॉर मी। पर जब आपके पास स्क्रिप्ट आया तब जैसे कि सीमा मैम ने बोला कि स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, वो आपके बारे में ऐसा कुछ? नहीं, एक्चुअली मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ, मुझे लगा कि ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल, जैसे अंजलि ने भी कहा था, बहुत सिंपल कहानी है, और सिंपल कहानियाँ बहुत कम कही जाती हैं आजकल, तो मुझे उसकी सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगी। और पूरी फिल्म माँ बेटे के इर्द गिर्द है, जो एक मेले के ऊपर, और कुंभ मेला उस टाइम इस साल बहुत बड़ा, और वो एकदम मुझे लगा कि एक कुंभ मेले में एक फिल्म बनाने का अट्रैक्शन और चैलेंज बहुत बड़ा होगा, सो दैट वाज ब्यूटीफुल। सो रिसर्च की दृष्टिकोण से आपने क्या तैयारियां की इस रोल के लिए? इस रोल के लिए जैसे मेरे जो डायरेक्टर हैं आशुतोष, वो हमको अपने गांव, अपने शहर ले गए, वहाँ पे काफ़ी समय बिताया। हमारे जो डायलेक्ट कोच थे, वहाँ के जो भाषा है, वहाँ का जो एक्सेंट है, उस पर काम किया। हमने वर्कशॉप्स किए, बहुत सारे रिहर्सल्स किए, उसके बाद वहाँ जाके पहुँचे और फिर ये फिल्म बनी। और
आपका ऐसा रोल है इसमें जो ज़्यादातर समय आप सीमा मैम के साथ आपके डायलॉग्स हैं या फिर आपकी जो भी है कोलैबोरेशन है, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस मैं ये कहूँगा कि जब मैं स्कूल में था मैंने बैंडिट क्वीन देखी थी, जो आई थिंक वो इस हमारे देश की लास्ट 40 इयर्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट फिल्म इज बैंडिट क्वीन। और एज एन एक्टर आज उनके साथ काम करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, तो इट वॉज अमेजिंग। सो खोया पायाचे डिरेक्टर आशुतोष सिंग आयज आमच्या वांगडा आसा, सो तांच्या कडेन उलोवया. हेलो सर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ढेर सारी बधाइयाँ. यहाँ पे वर्ल्ड प्रीमियर हुआ है आपके मूवी का. फर्स्ट कमेंट क्या? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी जगह है. IFFI एंड NFDC ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है पूरा फेस्टिवल, और हर एक फिल्म को इतनी तवज्जो दे रहे हैं ये लोग, अच्छी फिल्मों को. तो हमें भी अच्छा लग रहा है कि कोई अच्छी फिल्म बनाने का कुछ तो पुरस्कार है, कम से कम एक प्लेटफॉर्म तो मिल रहा है. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. सो इस स्टोरी के बारे में, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है. जस्ट अभी ट्रेलर देखा था, तो उस पर से पूरा मूवी कैसा बना होगा वो हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं. तो ये स्टोरी प्रेजेंट करने के पीछे रीज़न क्या है? ये पर्सनल कुछ है या फिर सोशल इशू, क्या कहेंगे? हाँ, तो सोशल इशू तो ये बन ही गया है आजकल की दुनिया में, समाज में. कैसे हम लोग का परिवार संयुक्त परिवार होते जा रहे हैं, हम लोग अपने माँ बाप को किसी न किसी दूसरे शहर में छोड़ देते हैं. बट आप किसी गांव में जाओगे ना, तो वहाँ आप देखोगे कि बुढ़े होते माँ बाप भी को आप कहाँ छोड़ने जाओगे. उनके लिए तो गाँव ही गाँव है, और कोई जगह है नहीं. या तो वो शहर पलायन करके आ जाएँ, जो नहीं कर सकते पलायन, वो लोग वहीं पर रह रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं. तो जब उस परिवार के अंदर लोगों की जो शारीरिक मानसिक ज़रूरतें होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, देन दे गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड देन दे टेक सम ड्रास्टिक स्टेप्स. तो उस टाइप की उस कहानी की फिल्म है कि कैसे एक बेटा अपनी माँ को वहाँ लेके जाता है और सोचता है कि माँ की तो उम्र हो ही चुकी है, डिमेंशिया भी है, इसको याद रहेगा नहीं कुछ, और छोड़ देता है उसको. आपने कुछ देर पहले बात करते हुए बोला था कि महाकुंभ के यहाँ पे आपने शूटिंग की है. बहुत डिफ़िकल्टीज़ क्या आई होंगी ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और ऐसे माहौल में आपने 12 से 15 दिन तक शूटिंग किया है. तो क्राउड छोड़ के, वो स्टैम्पेड वगैरह वो सब छोड़ के और क्या डिफ़िकल्टीज़ थी, और उसमें से कैसे आपने वे निकाला? तो कुंभ देखिए, ये अपने में कुंभ एक लॉजिस्टिकल वाइज जो डिफ़िकल्टी आती है, इतने 66 करोड़ लोगों के बीच में आपको लॉजिस्टिकली मूव अराउंड करना पड़ता है, प्लस आपको फिल्म में पूरा कुंभ दिखाना है, द स्पेक्ट्रम ऑफ कुंभ. तो वो शूट करना इन शॉर्ट पीरियड टाइम वाज लिटिल डिफिकल्ट. इट्स अ बिग थिंग. 50 दिन होता है, जो भी जाने वाला एक सिरे से शुरू करेगा तो 50वें दिन दूसरे सिरे पहुँचेगा, इतना लंबा होता. लेकिन हमें वो चीज़ 4-5 दिन के अंदर निपटानी थी, तो वो डिफ़िकल्ट था. हमारे अभी रनिंग अगेंस्ट टाइम, प्लस मौसम चला जा रहा था, गर्मी आ रही थी, इस बार गर्मी जल्दी आ गई, कोहरा चला गया. तो ये सब चीज़ों के बीच में हमें ये सब शूट करना, ये सब प्रॉब्लम थी. अदरवाइज़ वहाँ पर देखिए अरेंजमेंट्स अच्छे थे, टेंट सिटी बनी हुई थी, रहने खाने का कोई दिक्कत नहीं. इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ पिकनिक. वी टुक अ बस फ्रॉम बॉम्बे, वी सैट 30 पीपल सैट इन दैट बस, वेंट टू कुंभ. वी रीच इन 50 आवर्स. हम फ्लाइट से 2 घंटे में पहुँच सकते थे, लेकिन टिकटें 25-30 हज़ार रुपये की थी एक. बहुत महंगा स्काई रॉकेट हो गया था. हमने बस एक करके हम वहाँ पहुँच गए. तो इट वॉज वी हैड टू फाइंड न्यू सोल्यूशंस फॉर एवरी प्रॉब्लम, एंड वी वर फाइंडिंग सोल्यूशंस. सो सीमा मैम या हो फिर चंदन सर हो या फिर अंजलि मैम, सो ये सब नोन फिगर्स है. वहाँ पे आपको कोई ना कोई फ़ैन मिल ही जाता होगा उस, हाँ, या उस दौरान शूटिंग के दरमियान बहुत बार ऐसा होता होगा कि शूटिंग स्टॉप करनी पड़ती होगी. तो पुलिस वाले भी फ़ैन थे इनके, सब आकर के फ़ोटो खिंचाते थे. तो हर कोई फ़ैन हो जाता था, तो हम उनको जो बोलते थे वो मान लेते थे. हम बोलते थे ठीक है, आप इधर आ जाइए, ऐसे करने लग रही है. तो जो भीड़ थी वो भी एक्टर बन करके हमारे साथ काम कर रही थी, जो इनके फ़ैन आ जाते थे. प्रिविलेज था हमारे. और इस पूरी मूवी में अगर ऐसा कोई सीन ऑडियंस याद रखे तो वो कौन सा सीन होना चाहिए आपकी? नन, ऑल ऑफ इट. पूरी पिक्चर याद रखिए. आप अगर बैंडिट क्वीन या कोई अच्छी फिल्म देखोगे, आपको एक सीन नहीं याद रहेगा, आपकी पूरी पिक्चर याद रहेगी. पर आपने जब ये स्क्रिप्ट पे मूवी बनाने का तय किया, तब आपके दिमाग में क्लियर था कि इस कैरेक्टर के लिए यही एक्टर रहेगा, यही एक्ट्रेस नहीं, रहेगी? वो प्रोसेस था. हम लोग ग्रेजुअली हमने ऑडिशंस बहुत सारे लिए, बहुत सारे लोगों का लुक टेस्ट लिया, एंड तब जा कर के हमें ये लुक.
बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं। और जाते जाते इस फिल्म फेस्टिवल के बारे में और गोवा के बारे में क्या? Goa is amazing place. It is my second home. I keep coming to Goa every month I'm in Goa because I have a house over here. So मेरे प्रोड्यूसर गोवा के हैं, मतलब हैं एक्चुअली वो बनारस के ही, लेकिन ही इज़ बेस्ड इन गोवा नाउ। तो हम भी गोवा आते थे, हमें लिखना उखना होता है, मैं गोवा आकर के बैठा होता हूँ उनके संग लिख। बैम्बोलिम में हमारा घर है, तो हम वहाँ बैठ करके लिख रहे होते हैं। हमने कहानी फर्स्ट टाइम उनको गोवा में सुनाई थी 1 साल पहले 18 दिसंबर को। तो गोवा इज़ वेरी क्लोज टू मी।